हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सबसे पॉपुलर सिरप के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईब्यू जेसिक प्लस सिरप के बारे में। जानेंगे इसके यूज़, डोज, साइड इफेक्ट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो ये आईब्यू जेसिक प्लस सिरप आप देख सकते हैं। इसमें मेन कंपोजिशन क्या होता है, आइबुप्रोफेन इसमें 100 mg में होता है, पैरासीटामोल इसमें होता है 162.5 mg में, यानी 162.5 mg में। MRP के बारे में बात करें तो 100 ml की जो इसकी पैकेजिंग है वो 60 रुपये के लगभग में आती है, और इसके 60 ml की पैकेजिंग आपको लगभग 40 से 42 रुपये के अंतर्गत मिल जाती है। अब इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग मैकेनिज़्म एक्शन जो होता है ये एक NSAIDs क्लास की एक मेडिसिन है, जिसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी, जिसका कार्य होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी में स्वेलिंग को घटाना, बॉडी के उस केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देती है जहाँ से दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, और जहाँ से बुखार के सिम्टम आते हैं तो उसको ब्लॉक कर देती है। यूज़ के बारे में बात करें तो इसका यूज़ बुखार में किया जाता है, और जब भी बच्चों में सर में इसका प्रयोग आपको बच्चों में करना है, सिरप के फॉर्म में आप में बच्चों में करना है, और टैबलेट के फॉर्म में बड़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आप बच्चों को बुखार होता है या सिर में दर्द हो रहा है उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों कहीं चोट लगी हो तो उस दर्द को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिर में दर्द हो रहा तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया गया है। कहीं पे कोई सूजन आ रखी है, चोट लगने की वजह से कहीं पे सूजन आ गई है, या कहीं पे कोई फोड़ा फुंसी हो रखा है तो उस पर सूजन आ रखी है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि पूरे मसल्स के, पूरी बॉडी के पेन, दर्द के लिए, सूजन के लिए और बुखार को उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके डोज़ के बारे में बात करें तो इसका जो डोज़ होता है वेट और एज के अनुसार होता है, और आप सीधे से मान के चलते हैं जिस बच्चे का वज़न 10 kg है उसको 2.5 ml इसको दिया जाता है। यानी कि सीधे नॉर्मली आपको बताएं तो 1 साल से ऊपर का बच्चा जब भी 1 साल से 3 साल के बीच में होगा तो उसको आप 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। 3 से 5 साल के बच्चे को आप 5-5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, और 5 साल से 10 साल के जो भी होगा तो उसको आप 7-7 ml सुबह शाम दे सकते हैं। और 1 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं तो उनका एज और वेट के अनुसार उनकी डोज को दिया जाता है, और उनको नॉर्मली ड्रॉप के फॉर्म में दिया जाता है, पैरासीटामोल या ड्रॉप उनको दी जाती है। तो 1 साल से ऊपर के बच्चे में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इससे नोज़िया जैसे सिम्टम हो सकते हैं, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम हो सकते हैं, और लंबे डोज इसके लंबे जब डोज लेते हैं वो तो लीवर के लिए ख़राब हो सकता है, आपकी बच्चे की किडनी को भी ख़राब कर सकता है। लंबे डोज है पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन के जो लंबा साइड इफेक्ट होता है, जब भाई उसका यूज़ लंबा किया जाता है तो उसमें लीवर और किडनी को नुकसान करता है। नॉर्मली आप 2-3 दिन तक इसको दे रहे हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत बच्चे को नहीं होती है। हालांकि थोड़ा एलर्जी जैसे सिम्टम हो सकते हैं लेकिन वो अपना आप ही ठीक हो जाता है। उस दवाई का प्रयोग आप बंद कर दें, नहीं तो 2 या 3 दिन तक आप बुखार देने पे इसको दे सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी बच्चों को बुखार वगैरह आता है तो उस कंडीशन में आप इस सिरप का प्रयोग करें। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।